अस्सलामुअलैकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, खैरियत से हो? अल्लाह की पाक ज़ात से उम्मीद है कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसा हो गया कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और थोड़ी सी मसरूफियात थी, तो इस वजह से, क्योंकि मैं ट्रेनिंग में था। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझे फ़ाइनली अपना गाड़ी मिल गया, जिसका मेरा इंतज़ार था। बल्कि मैं ये समझूं कि जो भी इस फील्ड में आता है तो वो यही चाहता है कि मतलब मेरा जल्द अज जल्द ड्यूटी शुरू हो जाए, क्योंकि हम लोग तो अपनी कंट्रीज़ की तरफ से या दूसरी कंट्रीज़ की तरफ से तो ऑलरेडी हम लोग है ही ड्राइवर। तो यहाँ पे सिर्फ ये है कि थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं और कुछ चीज़ें जो होती हैं वो हम लोगों ने सीखनी होती है। यहाँ पे जो रूल्स होते हैं, कंपनी की रूल्स होते हैं, यहाँ की कंट्रीज़ की जो रूल्स होते हैं, और गाड़ी के जो रूल्स है, और जहाँ पे आप लोडिंग अनलोडिंग करते हो वहाँ के जितने भी रूल्स वगैरह, ये सारे सब कुछ हम लोगों ने सीखनी है, ताकि बंदा जब अकेला हो जाता है ना तो फिर सारे सब कुछ उसको पता हो पहले से। अगर वो ये कंपनी लोग डायरेक्ट ही इनको गाड़ी दे दे कि जाओ बस लोडिंग अनलोडिंग कर दो, तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस तरह हम लोग दुबई में काम करते थे तो एक सिंपल काम था, लाइसेंस पकड़ो और दूसरे दिन तीसरे दिन आपको कंपनी गाड़ी देता है कि जाओ यहाँ से लोडिंग करो, फिर हम लोग वो कर सकते थे। क्योंकि वहाँ पे इतना इशू नहीं था। सिर्फ ये है कि जिस कंपनी का लोड था तो वो कंटेक्ट वगैरह सारा सब कुछ देते थे, उनको हम लोग कॉल करते थे और लोकेशन वगैरह सारा सब कुछ हमको मिल जाता था, पहले से भी मिलता था। अगर नहीं समझ आती थी तो उस कंपनी को कॉल करते थे और वो लोकेशन वगैरह सारा सब कुछ भेज देते थे, तो इजी था। यहाँ पे तो हम लोग कंट्री के हिसाब से हम जाते हैं। कभी आज मैं ख़ुद आज फ्रांस में हूँ, और इंशाल्लाह मेरा जो ट्रिप है, पहला ट्रिप मेरा है वो नीदरलैंड का है। तो नीदरलैंड तो चलो मैंने ट्रेनिंग में देखा है, गया हूँ मैं, लेकिन डिफरेंट कंपनीज होती है, लोकेशन डिफरेंट होता है, तो इसके हिसाब से फिर मैं जो सीजिक बोलते हैं यहाँ पे टेबलेट है उसके थ्रू पे हम लोग जाते हैं। तो यही चीज़ें हैं कि ये चीज़ें हम लोगों ने फ़र्स्ट ऑफ ऑल पहले सीखनी है। जब हम ये चीज़ें सीख लें तो उसके बाद फिर हमारे लिए काम करना इजी हो जाता है। तो आइए मैं आपको अपना गाड़ी का इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों रिव्यू आपके साथ, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएगा।
दोस्तों कैसी लगी मेरी गाड़ी। ये मान गाड़ी है। मॉडल है इसका 2021 सॉरी 21 to 22 है। मतलब 21 के लास्ट में ये आया, तो तकरीबन ये 22 स्टार्टिंग में है। तो ये गाड़ी है, इसकी पावर जो है 18,475 है। और ये सारा छोटा सा वीडियो क्लिप जो था थोड़ा सा मैंने आपको बनाया, इंटीरियर का भी और एक्सटीरियर का भी, और होप कि आप लोगों को पसंद आए। और यही हमारी ज़िंदगी है, यही हमारा घर है, इसी पे हम लोग कमा रहे हैं और फिर अपने असल घर में भेज रहे हैं। तो रहना थोड़ा सा गाड़ी में ही रहना है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जो मैं यहाँ पे फील कर रहा हूँ इस गाड़ी में, तकरीबन दुबई के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। सारा पूरा ये फुल ऑप्शन है, फुल ऑटोमेटिक है, और ऐसा कोई इशू इसमें नहीं है। एसी भी है इसमें और हीटर भी है, क्योंकि अभी आजकल तो सर्दियों का मौसम है, सर्दियों का मौसम है, तो इसके लिए तो हीटर चाहिए। कभी भी हम लोग हीटर लगा सकते हैं। और ये नहीं है कि हम लोग गाड़ी स्टार्ट करके ही हीटर चलाएंगे, नहीं, ये सिस्टम नहीं है। यहाँ पे एसी अगर चलाना है तो और हीटर चलाना है तो आप उसके हिसाब से चला सकते हो। और उसके बाद फिर तकरीबन आप 4-5-6 घंटा यानी चलाओगे तो उसके बाद थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट कर दो ताकि बैटरी कवर हो जाए। ये चीज़ें हैं, बस यही हमारा काम है। अभी डिस्पैचर का तो कोई मैसेज वगैरह भी नहीं आया। ये टेबलेट है, कंपनी की तरफ से हमको मिला, इस पर सारा सब कुछ होता है। हम लोग जब यहाँ पे यूरोप में आते हैं तो वहाँ से हम लोगों से जो ट्राई लेती है ना, इंग्लिश में जब हम लोग बात करते हैं तो वो मेन चीज़ जो है ना वो यही है, क्योंकि हम लोग इसी के ऊपर सारा सब कुछ करते हैं। हम लोग कभी डिस्पैचर को अभी तक मेरा ट्रेनिंग के हिसाब से अगर मैं बोलूँ, क्योंकि अभी तो मेरा आज फर्स्ट डे है ना गाड़ी में, तो उसके हिसाब से तो नहीं, मैं क्योंकि तकरीबन 20 से 25 दिन मैंने गुजारे हैं ट्रेनिंग में, तो उसमें मैंने कभी नहीं देखा कि हमने डिस्पैचर को फ़ोन किया हो कि ये मसला आ रहा है, या लोकेशन का मसला है, या बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है, या कंपनी नहीं मिल रही। नहीं, इसी के ऊपर हमने उनको मैसेज करना है, उसी को हमने फॉलो करना है कि वो वहाँ से क्या बोलता है, हम लोग उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और अगर कोई हमारे लिए कोई इशू वगैरह हो तो हम यहाँ पे उनको मैसेज करते हैं, इसी पे हम लोगों को वो लोग मैसेज डालते हैं कि जब जैसा कि अभी मतलब फ़र्ज़ करो कि अगर मैं जर्मनी जा रहा हूँ तो रास्ते में पेट्रोल पंप आ रहा है, तो काफ़ी पेट्रोल पंप आ रहे हैं, तो वो उसमें एक टास्क देते हैं कि इस पेट्रोल पंप में आपने डीजल डालना है और इस पेट्रोल पंप में आपने एड ब्लू डालनी है। तो ये चीज़ें भी मतलब टास्क में आती है, वो भी हमने यहाँ पे देखनी है कि कौन सा टास्क पहले आ रहा है, क्या है, हम उसको फॉलो करेंगे। जब एक टास्क फिनिश हो जाए फिर दूसरा टास्क हम स्टार्ट करते हैं, यानी आखिर तक हम अपना डिलीवरी की जगह तक पहुँच जाते हैं। मतलब मेरे कहने का ये है कि जो इंग्लिश है तो वो बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश ना समझ मतलब किसी को इंग्लिश ना आती हो तो बहुत मुश्किल है यहाँ पे रहना और यहाँ पे ड्यूटी करना। और कंपनी भी ऐसा नहीं चाहती है। यूट्यूब पे देखा था, एक बंदा था, उसने मेरे बातों को थोड़ा सा शायद सीरियस लिया होगा। कमेंट्स मैंने उसके ऊपर की थी, क्योंकि उसने सारे कंपनीज़ के और काफ़ी मतलब कंट्रीज़ के भी ख़िलाफ़ उसने मतलब ऐसी बातें की हैं जो कि शायद उसकी हिसाब से हो। लेकिन लास्ट में उसने एक दूसरा वीडियो भी अपलोड किया था, उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब रिप्लाई दिया था कि एक भाई नाराज़ हो गया था। मैं नाराज़ नहीं होता भाई, ऐसी बात नहीं है। जब मुझे एक कंपनी हायर करती है, अगर उसमें मुझे वो चीज़ें नहीं मिल रही है ना तो मैं उसको छोड़ देता हूँ। तो मेरे भाई, आपको भी मेरा मशवरा है कि अभी तो आप यहाँ पे यूरोप में हो, आप क्यों वहाँ पे जलील ख्वार हो रहे हो, आप दूसरी कंपनी ज्वाइन करो। जिस कंपनी में आप बोल रहे हो, आपने 1-2 वीडियो अभी 2-3 दिन पहले भी आपने बनाई थी, एक आपका कुछ मसला हो गया था, कोई गाड़ी वगैरह फंस गया था। तो सही है कि गलती ड्राइवर से ही पहले होती है, हम लोगों को पहले फॉलो करना है हर चीज़ को, क्योंकि गाड़ी जब फंसती है तो ड्राइवर की गलती होती है, कंपनी की इसकी तो कंपनी की गलती नहीं है। कंपनी तो ऑलरेडी वो तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं वो लोग, तो इसमें गलती तो हमारी है, हम लोगों को केयर करना चाहिए। हाँ, अगर कंपनी इस हद तक चली जाए ना तो फिर प्लीज़ आप उसको स्किप कर दो, छोड़ दो। और काफ़ी कंपनीज़ हैं यहाँ पे, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं कि जिस तरीके से आपने वीडियो में बोला है ना, वो यहाँ पे मैं नहीं देख रहा हूँ। टाइम तो मेरा कम हो गया, लेकिन जो मेरे साथ सीनियर है ना उनसे भी मैंने पूछा है, ऐसा नहीं है, मैंने उनसे पूछा, वो बोला कि यार पता नहीं क्यों ऐसे लोग बोल रहे हैं, हर चीज़ यहाँ पे है। हम अगर आप ख़ुद अंदाज़ा करो कि अगर हम लोग दुबई में रहते हैं,
वॉशरूम का आपने कुछ गिले शिकवे किए, वॉशरूम का हम लोग अगर वहाँ पे हमारा रूम वगैरह सारा सब कुछ है तो हम लोग वहाँ पे पे करते हैं। यहाँ पे तो हम लोग के पास रूम नहीं है, यही हमारे रूम है। तो अगर हम वॉशरूम यूज़ कर रहे हैं तो बहुत काफ़ी कंट्रीज़ में, फ्रांस में बिल्कुल फ्री है, और कंट्रीज़ में भी है, बेल्जियम में कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं उसमें भी फ्री है। तो आप शावर भी ले सकते हो, वॉशरूम वगैरह भी कर सकते हो, हर चीज़ है। और हर मतलब ट्रक पार्किंग में ये चीज़ें अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल नहीं है कि आप क्यों इतना मतलब एक कंपनी के हिसाब से दूसरी कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हो। तो सही है, बिल्कुल हर कंपनी अच्छी नहीं होती है और हर कंपनी बुरी भी नहीं होती है, ये भी है। तो प्लीज़ आप माइंड ना करें। और मेरा यही मशवरा है, मैंने आपको कमेंट में भी आपको कंपनी का सारा सब कुछ एड्रेस वगैरह सारा सब कुछ मेंशन किया था। मैंने बताया था कि अगर आपको ज़्यादा इशू हो तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरी कंपनी बहुत बड़ी है, ऐसा नहीं है। क्या पता है बाद में ऐसा कुछ निकल आए, लेकिन जो ज़ाहिरी है वो तो मैं बोलूँगा ना। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। आप तो फ़िलहाल यहाँ पे हो यूरोप में, आपके लिए तो बहुत ईजी है, कोई मुश्किल नहीं है। मेरी बातों को आप माइंड ना करें। शायद आप ये बोलेंगे कि मुझे टारगेट ही किया है, टारगेट नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ तो हर कंट्रीज़ में ऊंच नीच होती है, तो ये नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि दुबई में भी हम लोग वहाँ पे रहते थे, तो हम लोग वहाँ पे जब पेमेंट करते थे, पे करते थे एक रूम की, तो उसमें हर चीज़ थी ना। यहाँ तक कि हम लोगों को जो हम लोग पानी यूज़ करते थे ना, उसके पानी की भी हम लोग पेमेंट करते हैं। आपको शायद पता ना हो, आप बिल में चेक करो, उसमें आपका वाटर का भी आपका बिल आता है। तो क्या वहाँ पे आप पैसे नहीं दे रहे हो? वहाँ पे आप फ्री तो नहीं रह रहे हो ना। अपनी कंट्री के हिसाब लगा दे। चलो हम अपनी कंट्री का इनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारी कंट्री अलग है। जो अपनी कंट्री होती है ना, वो जन्नत के बराबर होती है। हम ये कंपैरिजन कभी नहीं करते हैं कि ये कंट्री हमारी कंट्री के बराबर है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि मतलब कुछ चीज़ें वहाँ पे बुरी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पे बुरी है। तो जो अच्छी है उन चीज़ों को हम मतलब लोगों को थोड़ा दिखा दें। जो बंदे यहाँ पे आ रहे हैं, शायद आपकी वीडियो देख के काफ़ी लोग डर भी गए होंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हर जगह पे ये चीज़ है, मतलब प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है। तो आप सिर्फ एक जगह पे मत अटके कि उसकी सिर्फ बुराइयाँ शो करो, तो बाकी जो अच्छाइयाँ हैं वो कभी भी शो ना करो। आपकी कंपनी आपको सही पे नहीं कर रही है, आपके साथ धोखा हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो ये एक चीज़ तो है ना कि जब आप एजेंट के थ्रू पे जा रहे हो ना, तो ये शुक्र है कि आपने बोला है कि मतलब मैं यहाँ पे लिथुआनिया में पोलैंड में आया हूँ, और मुझे तकरीबन 3-4 महीने बाद मुझे गाड़ी मिले। मेरा तो ख्याल नहीं है कि ऐसा हो। हाँ, हो सकता है एजेंट के थ्रू पे ये सारा सब कुछ हो जाता है, लेकिन मैं खुद अगर अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो मेरे 2 महीने पूरे हो गए हैं। 2 महीने में 20 दिन मेरा टैको कार्ड का आता है। तो आपको तो सबको पता है कि टैको कार्ड के अलावा आप ड्राइविंग भी नहीं कर सकते हो। जैसे कि एक लाइसेंस है, दूसरे नंबर पे है एक लाइसेंस है, और शायद लाइसेंस ही भी बढ़कर है। जब आपके पास जेब में लाइसेंस है तो आप गाड़ी टैको कार्ड के अलावा नहीं चला सकते हो। तो टैको कार्ड के लिए तो मस्ट आपको वेट करना है, वो कभी भी आ सकता है, 1 महीना लग जाता है। ये तो कंपनी आपको नहीं रोक रही है ना, ये तो गवर्नमेंट आपको रोक रही है, गवर्नमेंट की तरफ से है। तो जब आपको टैको कार्ड मिल गया, मेरा तकरीबन 20 दिन बाद टैको कार्ड मिल गया, 21 दिन बाद, और उसके बाद मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो गया, ट्रेनिंग पे हो गया। ट्रेनिंग में अपनी सैलरी थी। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मतलब रात को मुझे गाड़ी मिली है, कल रात को मुझे गाड़ी मिली है, तो आज मैं पहले ट्रिप पे जा रहा हूँ। अभी तक फिर ट्रिप नहीं आया, लेकिन फिर भी मेरी सैलरी अपने हिसाब से बढ़ गई है। तो ये चीज़ें हैं। और जिस तरह आपने बताया था कि इतनी सैलरी पहले मुझे एग्रीमेंट में बताई थी, अभी वो यहाँ पे इतनी सैलरी दे रहे हैं, तो आप इस कंपनी को छोड़ क्यों नहीं रहे हो? आपको तो मेरा एक भाई वाला मशवरा है कि आप ये कंपनी को छोड़ दो, अपना टाइम मत ज़ाया करो। आपकी भी पीछे फैमिली है, और काफ़ी मतलब बंदा जब यहाँ पे आता है ना, तो कुछ सोच समझ के यहाँ पे आता है कि यार मैं कुछ आगे बढ़ूँ। अगर ऐसा है तो हम अपनी कंट्री में भी ऐसे ही होते हैं ना, जब यहाँ पे भी वैसा ही हो। तो प्लीज़ आप माइंड ना करें। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी वीडियो को भी बंद कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे कॉल आई है, मैसेज आई है, मैं चेक करता हूँ। और थोड़ा नाश्ता वगैरह बना के, यहाँ पे तो अभी है, सुबह की है तकरीबन, ये तो 8:30 है फ्रांस में। सुबह की अभी 8:30 है, तो अभी मैं थोड़ा सा नाश्ता बनाऊँगा, और उसके बाद फिर देखता हूँ। अगर मैसेज वगैरह कंपनी की तरफ से आया तो सही है, नहीं तो इधर ही वेट करेंगे, और क्या करेंगे। अच्छा, मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए दोस्त हैं उन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाइक करो, शेयर करो।